स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 3.3 एक्सरसाइज के कल 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों वो चारों क्वेश्चन जो थे वो अवयव के परिवर्त के गुणधर्म के ऊपर आधारित क्वेश्चंस थे। बच्चों आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अवयव के परिवर्त तथा सममित और विषम समित अवयव के प्रॉपर्टीज के ऊपर, उसके गुणधर्मों के ऊपर आधारित आज वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि कल तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दो पार्ट दिए गए और दोनों ही पार्ट्स में हमें अवयव ए और अवयव बी दिया गया है और मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है जो कि परिवर्त का अगला गुणधर्म था कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे केवल गुणन संक्रियाएं आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसका पहला पार्ट लेके चल रहा हूँ जिसमें मुझे अवयव ए दिया हुआ है, अवयव बी दिया हुआ है। तो बच्चों मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ सबसे पहले अवयव ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों अवयव ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक स्तंभ अवयव दिया गया है 1 -4 और 3, जो कि पंक्ति अवयव में चेंज हो जाएगा 1 -4 और 3। और दूसरा है बच्चों यहाँ पर बी डैश, कैसे निकालेंगे? बी डैश में बच्चों आपको एक पंक्ति अवयव दिया गया है जो कि स्तंभ अवयव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये बनेगा -1, 2 और 1। तो बच्चों ए डैश और बी डैश यहाँ पर ये दोनों ही अवयव हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, जो कि मुझे राइट हैंड साइड में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए बच्चों, जो मुझे पार्ट प्रूफ करना है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं अवयव ए को अवयव बी से गुणा करूंगा और उसके बाद में मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा। तो देखिए बच्चों, अवयव ए दिया हुआ आपको यहाँ पर 1 -4 और 3, और अवयव बी आपको दिया हुआ है -1, 2 और 1, और इन दोनों के ही गुणनफल का हमें यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए बच्चों, जब हम इनको गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो बच्चों -1 आएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो बच्चों 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -4 को -1 से गुणा करेंगे तो +4 आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर -8 आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर -4 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर -3 आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा +6। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा +3। और अब हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी -1, 2, 1, यानी पहली पंक्ति बन जाएगी पहला स्तंभ। यहाँ पे आएगा 4 -8 और -4, और तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ, तो -3, 6 और 3। तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर हमारे पास ओवरऑल जो है इस प्रकार का व्यू प्राप्त होगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बी डैश और ए डैश के गुणनफल को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बी डैश आपको दिया हुआ है -1, 2, 1, और ए डैश आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 -4 और 3। जब बच्चों हम यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 × 3 कोटि का ही अवयव हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये 3 × 1 कोटि है और ये 1 × 3 है। तो परिणामी अवयव जो होगा वो 3 × 3 कोटि का होगा। चलिए बच्चों, रूल वही होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 को -4 से गुणा करेंगे +4। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि -8, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 6। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 1, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि -4, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि +3। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों ही पक्ष जो है वो आपस में बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और यही अपना गुणधर्म भी था। चलिए बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बी पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें भी हमें अवयव ए दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अवयव ए डैश प्राप्त करेंगे।
तो ये स्तंभ अवयव बन जाएगा पंक्ति अवयव 0 1 2, और यहाँ पर जो पंक्ति अवयव दिया गया है उसके परावर्त से ये बन जाएगा स्तंभ अवयव 1 5 और 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले सोल्व करेंगे, यानी अवयव ए और बी का गुणनफल करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अवयव ए यहाँ पर दिया गया है 0 1 2, और अवयव बी है यहाँ पर 1 5 और 7, और इन दोनों के गुणनफल का हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपको 3 इंटू 3 कोटि का एक अवयव मिलेगा। कैसे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 को 7 से गुणा करेंगे 0। तो बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति के साथ वही पहला स्तंभ लेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7। अब बच्चों, यहाँ पे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 इंटू 3 कोटि का यह अवयव देखने को मिलेगा। और राइट हैंड साइड में बच्चों मुझे यहाँ पे सोल्व करना है बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले मैं बी डैश को लिखूंगा 1 5 7, और यहाँ पर ए डैश जो है वो आपको दिया गया है 0 1 और 2। देखिए बच्चों, इन दोनों का गुणनफल करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज भी था, तो हमें इस अवयव का ट्रांसपोज भी निकालना होगा। तो आप देखेंगे जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बनेगी, तो ये हो जाएगा 0 0 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी, तो ये हो जाएगा 1 5 और 7। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी, तो ये हो जाएगा 2 10 और 14। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइनल मैट्रिक्स है बच्चों, वो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने का वही तरीका होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1 को 0 से गुणा करने पर 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। अब बच्चों 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। अब तीसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ही अवयव आपस में इक्वल आ रहे हैं, अर्थात इस केस में भी ए बी का जो परावर्त होता है वो बी के परावर्त और ए के परावर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों, ये गुणधर्म जो है हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आप इस गुणधर्म को अच्छे से याद रखेंगे कि ए और बी दो अवयवों के गुणनफल का जो परावर्त होता है वो बी के परावर्त और ए के परावर्त के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रहिए, ये ए के परावर्त और बी के परावर्त के गुणनफल के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। दोनों ही पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पे हमें दोनों ही केस में एक अवयव ए दिया गया है, और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अवयव ए को अगर इसके परावर्त से गुणा करें तो आई यानी कि तत्समक अवयव इकाई अवयव में प्राप्त होना चाहिए। और इस केस में भी अगर मैं अवयव ए के परावर्त को अवयव ए से गुणा करता हूं तब भी मुझे यहाँ पर तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए, और स्पेशली इसी अवयव के ऊपर लागू हो रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे इससे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने समकोणीय या लंब अवयव के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी अवयव जो होता है वो लंब अवयव या समकोणीय अवयव कब कहलाता है, जब उस अवयव को उसी के परिवर्त से गुणा करते हैं और हमें इकाई अवयव प्राप्त होता है, तो वो एक लंबवर्तीय अवयव या समकोणीय अवयव कहलाता है। अगर बच्चों इस अवयव के लिए ये समीकरण संतुष्ट होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अवयव ए जो है वो समकोणीय अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये इक्वेशन प्रूफ हो पा रही है नहीं हो पा रही है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ। पहला पार्ट, पहले पार्ट में देखिए बच्चों अवयव ए आपको दिया हुआ है, हम यहाँ पर ए डैश निकालेंगे, अर्थात इस अवयव का परावर्त निकालेंगे। तो इस अवयव का परावर्त हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे तो कोस अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कोस अल्फा। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे अवयव ए को इसी के परिवर्त से गुणा करना है। तो अवयव ए हमें दिया हुआ यहाँ पे कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, और इसका जो परिवर्त है वो हमने अभी निकाला है। यहाँ पे आएगा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा
और ये हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे आएगा कोस अल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे और चेक करेंगे क्या इन दोनों का जो गुणनफल है वो इकाई अवयव होता है या नहीं होता है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत अवयव को गुणा करेंगे तो कोस को कोस से गुणा करने पे हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा और कोस को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस साइन को माइनस साइन से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का जो मान है वो 1 होता है। ये दोनों सेम पद विपरीत चिन्ह के होने की वजह से कैंसिल होकर 0 आएगा। सेम यहाँ पर ये पद इससे कैंसिल होगा तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर वापस 1 आएगा। तो बच्चों ये एक आई के इक्वल यानी कि एक तत्समक अवयव होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि अवयव ए को उसके परावर्त से गुणा करने पर यहाँ पर इस स्थिति में मुझे एक तत्समक अवयव आई जो है वो प्राप्त होता है। बच्चों इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका बी पार्ट जो है वो प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बी पार्ट के अंदर भी अगर मैं यहाँ पर पहले ट्रांसपोज निकालता हूं तो देखिए बच्चों, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आएगा, हमें यहाँ पर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना होगा। तो साइन अल्फा कोस अल्फा पहला स्तंभ बनेगी और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा जो दूसरी पंक्ति है ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ, माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। बच्चों बी पार्ट में मुझे पहले ट्रांसपोज को लेना है और उसके बाद में अवयव ए को लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, यहाँ पर आएगा कोस अल्फा और साइन अल्फा। तो ये तो हो गया ए डैश और अवयव ए यहाँ पर दिया हुआ है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब देखिए बच्चों, हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तरीका बिल्कुल वही होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा बच्चों पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। अब देखिए बच्चों, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, इनको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, ये दोनों सेम पद बीच में माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर भी आएगा 0 और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, यानी यहाँ पे भी 2 कोटि का एक तत्समक अवयव आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही अवयव ए जो है वो एक समकोणीय अवयव कहलाएंगे क्योंकि इसको इन्हीं के परिवर्त से गुणा करने पे एक तत्समक अवयव देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 काफी आसान था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि ये अवयव एक सममित अवयव है और इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे अवयव ए जो दिया हुआ है मुझे इस अवयव को प्रूफ करना है कि ये एक विषम सममित अवयव है। तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है। सममित और विषम सममित अवयव की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। कोई अवयव सममित अवयव कहलाता है, कोई भी अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि किसी भी अवयव के परिवर्त को निकालने पर वो वापस उसी अवयव के इक्वल आता है। तो बच्चों सिंपल, आपको इस अवयव ए का परिवर्त निकालना है तो आप इस अवयव ए का जब परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 और 5 -1 2 और 1 और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदलेगी तो ये हो जाएगा 5 1 और 3। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अवयव ए और इसके परिवर्त में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है, समान वही अवयव उसी स्थान पे नजर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ए डैश बराबर है ए, अतः सिद्ध होता है कि यहाँ अवयव ए जो है
वो एक सममित अवयव होगा। अतः बच्चों यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया पहले पार्ट में कि अवयव ए जो है वो एक सममित अवयव होगा। अब देखिए बच्चों इसका बी पार्ट, कोई भी अवयव जो होता है वो विषम सममित अवयव कहलाता है। विषम सममित अवयव कहलाता है यदि, विषम सममित अवयव होता है यदि उस अवयव का परिवर्त निकालें और माइनस से गुणा करने पर अवयव ए को वो ए डैश के इक्वल आ जाए। अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये अवयव ए जो है वो एक विषम सममित अवयव होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर अवयव ए का परिवर्त निकालूंगा तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर अवयव ए का परिवर्त क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी तो 0 1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -1 0 +1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यह आ जाएगा 1 -1 और 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे और हमारे पास यह अवयव आएगा और इसमें से जब मैं माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लूंगा तो अंदर के सारे अवयवों के चिन्ह आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 -1 था ये +1 बनेगा, 1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 0 +1 -1 हो जाएगा +1 -1 और 0। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो आ गया बाहर और यहाँ पर जो अवयव बचा है वो बिल्कुल यही अवयव ए के इक्वल है। अर्थात यहाँ पर ए डैश बराबर -a प्रूफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अवयव ए जो है वो एक विषम सममित कैटेगरी का अवयव होगा। तो बच्चों यहाँ पे सममित और विषम सममित अवयव के गुणधर्म के आधार पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लिया। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक अवयव ए दिया गया है 2/2 कोटि का और इसके पहले पार्ट में बच्चों हमें प्रूफ करना है कि a + a डैश अर्थात अवयव ए के अंदर इसके परावर्त को जोड़ें तो हमें एक सममित अवयव मिलेगा और इसी अवयव के अंदर इसके परावर्त को घटाएंगे तो हमें एक विषम सममित अवयव मिलेगा। देखिए बच्चों काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप सबसे पहले a + a डैश निकालेंगे तो बच्चों मैंने यहाँ पे मान लिया कि अवयव c जो है वो a + a डैश के योग को व्यक्त करेगा। तो अवयव c यहाँ पर क्या आएगा, अवयव a हमें दिया हुआ है 1 5 6 7 और a डैश बच्चों हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इस अवयव का परावर्त निकाल लीजिए, पहली पंक्ति को लिखेंगे पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति के अवयव आ जाएंगे दूसरे स्तंभ में और जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 11, 5 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 11 और 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14। तो बच्चों अवयव c जो है वो हमें 2 11 11 और 14 मिलेगा और यहाँ पर अवयव c जो है वो a + a डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि a + a डैश सममित है अर्थात अवयव c जो है वो सममित है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अवयव c का मुझे परावर्त लेना होगा। तो जैसे मैं अवयव c का परावर्त लेता हूं तो पहली पंक्ति 2 11 जो है वो पहला स्तंभ बनेगी, दूसरी पंक्ति 11 14 जो है वो दूसरा स्तंभ बनेगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि c बराबर c डैश अर्थात जहाँ पे c a + a डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थात a + a डैश जो है वो एक सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर अवयव c जो है वो एक सममित अवयव। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि d जो है अवयव d जो है वो a और a डैश के अंतर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अवयव d क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे अवयव a हमें दिया हुआ है 1 5 6 7 और इसमें से मुझे घटाना है a डैश। तो इस अवयव का परावर्त क्या आएगा बच्चों, 1 5 6 7 पंक्तियों और स्तंभों का आपस में विनिमय कर दिया। तो अवयव d बराबर बचेगा बच्चों यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे -1, 6 में से 5 घटाएंगे +1, 7 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 0। अब देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि a - a डैश एक विषम सममित अवयव है अर्थात d जो है वो एक विषम सममित अवयव है। तो बच्चों मैं यहाँ पर d का ट्रांसपोज निकालूंगा तो d का जो ट्रांसपोज है वो आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी 0 -1 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी और जैसे मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लेता हूँ तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे अंदर आने वाला है 0 -1 और ये -1 बनेगा +1 और यहाँ पर आएगा 0। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर d डैश बराबर माइनस का d यानी वापस वही अवयव d हमें प्राप्त होता है। और आपको अच्छे से पता है बच्चों जब किसी अवयव का परावर्त माइनस के साइन के साथ उसी अवयव के बराबर प्राप्त होता है तो वो अवयव एक
विषम सममित अवयव की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों यहाँ पे डी जो है अर्थात a माइनस ए डैश जो है वो एक विषम सममित अवयव होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको अवयव से संबंधित सभी गुणधर्म, उसके परिवर्त, अवयव का परिवर्त, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।